हस्बैंड घर पे आया तो अगर बीवी ये हुलिया बना के रखेगी, कौन सा हस्बैंड गाना गाएगा? ये अभी भी प्रूफ दे रही है जज साहब। गाने के लिए जीन्स पहन के बैठना जरूरी है। नहीं जज साहब, आप इतनी हालत कोई काम नहीं करती कुछ नहीं चाहिए। अपने शौहर जबान होती ना, जबान से मीठे लफ्ज कुछ जज साहब, वही काफी इनके शौहर तो हैदराबाद होते हैं, बाहर होते हैं बिजनेस के सिलसिले में। ये किसके लिए जीन्स की पैंट पहनती है जज साहब? अक्सर मैंने देखा ये मेरे देवर को, मेरा देवर बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है, मगर मेरी देवरानी की मोहब्बत में पागल हुआ है, उसकी आंखों में पट्टी बनी हुई है, उस पागल हुए हैं, उस बेचारे को भी तो बोलने दो। ठहरो ठहरो, देवर की भी तो सुने। बच्चे संभाल लो, तुम कैसी हो जाओगी? मोहतरमा, इसीलिए तो मेरी बेटी बच्चे संभालती है, घर संभालती है, अपना शौहर देखती है। तुम्हारी तरह जीन्स की पैंट टी शर्ट पहन के गाने भाईजान जैसा को ये बताएं कि मैं इस पे खर्चा कितना करता हूँ, मुझे ये बता दो। जी जी आप बताएं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जज नहीं, साहब, मेरा वेलकम, नाम वेलकम, हमजा है, प्लीज आप आपने बोलें। मुझे मौका दिया। जज साहब, बात यह है कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम थोड़े लिबरल किस्म के लोग हैं, बिल्कुल और सही है। हमारे घर का माहौल इस तरह का है कि इन चीज़ों को Open है। गलत नहीं समझा जाता है। और मेरे ख्याल से मेरी भाभी का जो मायका है और इनका जो घर है, ये शायद कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं, और इनको ये बात बहुत बुरी लगती है कि मेरे भाई मेरी बीवी से बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी बीवी मेरे भाई को अपने भाइयों की तरह समझती हैं, और मेरे भाई उनको अपनी बहनों की तरह समझते हैं। और जज साहब, मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो मेरी बीवी पे तोहमत लगाती रहें। जज साहब, मैं कब से सुन रहा हूं वो फजूल किस्म की बातें कर रही हैं। और दूसरी बात जज साहब, इन दोनों का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे घर में कि ये दोनों मतलब कुछ भी हो जाता है। जज साहब, ये हर घर के मसले हैं, हस्बैंड वाइफ के पकड़ाई भी हो जाती है जज साहब। मुझे बोलने दे भाईजान, भाईजान मुझे बोलने दे, झूठ बोल रहे हैं, मुझे बोलने दे भाईजान। जज साहब, हर घर में होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़े से इख्तिलाफात हर बात में होते हैं जज साहब, लेकिन कुछ भी हो जाता है, इनकी मदर और इनके भाई, ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है। और सर, होता ये है कि ये 4-4, 5-5 दिन के लिए महीने में लेके चले जाते हैं उनको, और मुझे नहीं समझ आता कि उनको क्या उनके कानों में बातें डाली जाती हैं। सर, ये उनका दिमाग नहीं है, वो इस तरह की बात नहीं करती हैं। ये उनकी जो मदर हैं, मेरे भाई की जो सासू माँ है, वो उनको फीड करती हैं, और जो बात वो उनको फीड करती हैं वो वही बात आके आगे कर देती हैं। थोड़ा सा फीडिंग बंद कर दें। नहीं जज साहब, जज साहब कैसे बंद करेंगी? जज साहब बंद हो जाएगा। लेकिन जब कोई भी माँ दुनिया की अपनी बेटी को तकलीफ में अगर कोई और ये इनको बुरा लगता है, मैं उसकी बस चुप शक्ल हो देखे जाओ, और मुझे इनकी बोलने दो। शक्ल देखे। जज साहब, बात ये है कि इन्होंने कहा, आपको लग रहा है कि इसकी शादी को 8 साल हुए, ऐसा लग रहा है? जज साहब, मुझे नहीं आता कि तुम चलोगी, मेरे देवरान नहीं आती हो, ऐसे रूखे रवैये से मुझसे पूछती है। मैंने थोड़ी की है जहाँ तक मेरे बाहर जाने की बात है, जो कि वो बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं जिस बात को कि मैं बाहर जाता हूँ, आउट ऑफ सिटी जाता हूँ, तो जज साहब, हम दोनों का भाइयों का कारोबार है, और यहाँ कराची में जो हमारा कारोबार संभालते हैं वो भाई साहब संभालते हैं, और मेरा जितना काम होता है वो आउट ऑफ सिटी होता है। तो मुझे उमूमन हफ्ते में 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उसमें भी इन लोगों को मसला है।